वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। डेली जीके चैलेंज का पार्ट 2 आप सभी के बीच आ चुका है और आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है और इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का सही आंसर देना है, तो आप इस चैलेंज को पास कर लेंगे। तो आप नोटबुक और पेन लेकर तैयार रहिए और जैसे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे आप अपने आंसर को नोटबुक में मेंशन कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए और फाइनली आप कितने सही करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां आपको किसी को दिखाना नहीं है, बल्कि आपको अपना सेल्फ टेस्ट करना है कि क्या आपने जो पढ़ा है इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, तत्वमसि जो संस्कृत की एक युक्ति है कहां से ली गई है, और ये आपके 4 ऑप्शंस रहे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही आंसर होगा आपको नोटबुक में मेंशन कर लेनी है और इसके लिए मात्र आपको 5 सेकेंड्स मिलेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को गेस कर लिया होगा। आपका टाइम होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद इज द राइट आंसर। आपको मैं बताना चाहूंगा कि तत्वमसि संस्कृत की एक युक्ति है और ये छांदोग्य उपनिषद से ली गई है और जो छांदोग्य उपनिषद है ये सामवेद के ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण का एक अंग है। मुंडको उपनिषद के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2-2 खंडों की 3 मुंडकों में अथर्ववेद की जो मंत्र भाग है उसके अंतर्गत आता है और इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का विवेचन किया गया है। साथ ही साथ आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी इसमें वर्णन किया गया है। सत्यमेव जयते जो कि हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह है, यह यहीं से लिया गया है। और ये जो उपनिषद है इसमें ऋषि अंगिरा के शिष्य सौनक और ऋषि संवाद के रूप में दर्शाया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 64 मंत्र हैं और 21 और 22 के 3 मुंडकों में मंत्र समाहित हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक आपका यहां पे आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चैलेंज नंबर 2। चैलेंज नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन रहे ए नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो सही आंसर फीड कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो आई विश आप लोगों ने कर लिया होगा। यहां पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। असम इज द राइट आंसर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बराक घाटी जो है असम के दक्षिण में स्थित है और ये जो बराक नाम पड़ा है ये बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है और यह क्षेत्र जो है चाय की खेती के लिए फेमस है और इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, वो है कछार, करीमगंज और हलाकांडी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नदी है बराक नदी, इसकी लंबाई जो है 900 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो स्टेट से नदी बहती है वो है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम। लेकिन ये जो नदी है इतनी बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है, लेकिन ये बांग्लादेश होते हुए जाती है। अगर हम 900 किलोमीटर को देखें तो कहाँ कितना बहता है, तो 524 किलोमीटर इंडिया में बहती है और 31 किलोमीटर इसका जो एरिया है वो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के अंतर्गत आता है और बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो बांग्लादेश में आता है। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स है मुकरू रिवर और इसका मुहाना है बे ऑफ बंगाल। क्लियर? तो आपका आंसर आई थिंक यहां पे सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन ये रहे राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट करनी है। तो चलिए आपने नोटबुक में मेंशन कर लिया होगा सही आंसर को। सही आंसर हो जाएगा यहां पे हरियाणा। हरियाणा इज द राइट आंसर। आपको मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान जो है यानी NIFTEM, इसकी स्थापना 2006 में हुई है और ये भारत का एक सार्वजनिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र है जो कि उद्यमियों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, निर्यातक और नीति निर्माताओं की आदि की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है। ये हरियाणा के सोनीपत जिले में कुंडली जो जगह है वहां पर स्थित है और भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा यह स्थापित किया गया है। बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसका कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है फरीदाबाद। अगर हम बात करें यहाँ पे जिलों की संख्या की तो कुल जिले यहाँ पे 22 है और विधानसभा की सीट यहाँ पे 90 है और लोकसभा की सीट जो है वो है 10 और राज्यसभा की सीट है 5। अगर हम यहाँ की साक्षरता दर की बात करें एज पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो 76.64% यहाँ का वो है आपका साक्षरता दर
और यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो है 85.38%, फीमेल की है 66.67%। और एक चीज याद रखिएगा कि सुल्तानपुर नेशनल जो बर्ड पार्क है वो कहाँ पे है, वो आपका गुरुग्राम में है, ठीक है, जिसको गुड़गांव के नाम पे हम सब जानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कायाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो ये आपके ऑप्शंस रहे, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लगता है अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को गेस कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। देखिए कायाल जो है केरल में पाया जाता है और ये जो क्षेत्र है वो मछली पकड़ने और अंतरदेशीय परिवहन के लिए भी काफी फेमस है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्रसिद्ध जो नेहरू ट्रॉफी बोटिंग रेसिंग जो होता है वह यहीं पर पूनामदा कायल जो है यहीं पे आयोजित की जाती है। क्लियर, चलिए आपका आंसर यहां पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे था। चलिए यहां मगध, असमक, वज्जी और सुरसेन। तो जो सही आंसर आपको लगता है नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, यहां पे समय आपका होता है समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असमक। देखिए असमक जो है महाजनपद, ये वर्तमान में भारत के महाराष्ट्र का क्षेत्र है और यह गोदावरी नदी के किनारे था। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो पोटन थी और यह एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि विंध्याचल के दक्षिण में था और दक्षिणापथ में स्थित था। क्लियर, चलिए आई थिंक आपका यहां पे आंसर सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शंस है इंग्लैंड और फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस, स्पेन और फ्रांस, और लास्ट ऑप्शन है इंग्लैंड और जिंजीबार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके अकॉर्डिंग, उसे आप अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। तो सही आंसर यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों ने यहां पे गेस कर लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड और जिंजीबार। देखिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया का जो सबसे छोटा युद्ध हुआ था उस 27 अगस्त 1896 को लड़ा गया था और ये जो युद्ध हुआ था वो इंग्लैंड और जिंजीबार के बीच लड़ा गया था। जिंजीबार जो कि आज तंजानिया का एक हिस्सा है और इसमें क्या हुआ था कि जिंजीबार ने 38 मिनट के अंदर ही आत्मसमर्पण कर लिया था, अपने आप को सरेंडर कर दिया था। और आपको मैं बताना चाहूंगा तंजानिया जो है इसका कैपिटल जो है डोडोमा है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो तंजानियन शिलिंग चलती है। तो आई विश आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, मुल्क खादिम के नाम से कौन सा साम्राज्य जाना जाता था। चलिए ऑप्शंस देखिए, मराठा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या फिर सल्तनत। हमने आपको ये क्वेश्चन करवाया है अपने सेशन में तो आपको पता होगा आंसर। तो आप सही आंसर को नोटबुक में मेंशन कर लीजिए जो आपको आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को मुल्क खादिम नाम से जाना जाता था। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में लिंक को शेयर किया कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है। चलिए देखिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। तो क्या होगा यहाँ पे सही आंसर, आप जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए। तो आई थिंक आपने नोटबुक में मेंशन कर लिया होगा, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। देखिए मणिकर्ण गर्म जल स्रोत जो है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है और ये जो गर्म जल है ये माना जाता है कि चर्म रोगों के उपचार में काफी उपयोगी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है आप सब जानते हैं कहाँ है, शिमला है और धर्मशाला है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है घुटनों के बल बैठकर मैंने रोटी मांगी और मुझे पत्थर मिले, यह कथन महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान कहा था। काफी अच्छा प्रश्न है। देखिए खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर दांडी मार्च। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, आप गेस कर लीजिए और अपने नोटबुक में मेंशन कीजिए। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे गेस भी कर लिया होगा और नोटबुक में मेंशन भी कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे दांडी मार्च। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है
और ये जो यात्रा थी इसकी शुरुआत अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से हुई थी और उसके बाद डांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। और ये जो यात्रा थी इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। अब यहाँ पे बात आती है खिलाफत आंदोलन। इसकी शुरुआत हुई थी बंबई से 1919 में। असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन शुरुआत हुआ था 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और जो अब भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन में लिया गया था और यहाँ पे अध्यक्षता जो किए थे कौन किया था? महात्मा गांधी। तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है? तो ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोग को इसका आंसर पता होगा और आप लोगों ने सही आंसर को गेस भी कर लिया होगा। सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोजावे मरुस्थल। देखिए मोजावे मरुस्थल जो है फ्रेंड्स, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह और एरिजोना में स्थित है। ये जो मरुस्थल है ये 1,24,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस तरह से जो टॉप 10 जी के चैलेंज थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आई विश कि आप लोगों ने 6+ क्वेश्चंस का सही आंसर दिया होगा। तो ईमानदारी से आप बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि डेली हमारे चैनल पे शाम 7 बजे, 8:30 बजे और रात 10 बजे लाइव सेशन होती है, तो उसे आप अटेंड कीजिएगा क्योंकि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए हम सेशन को आपके लिए लेकर आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हाँ अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।